हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन मैथ का जो क्लास 9th का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 4 मीटर है, इसके कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर 2 है, तो दोनों की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, इसमें लंबाई भी ज्ञात करना पूछ रहा है और क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, लेकिन आपको दो वो भुजा जो है इसका मान नहीं दे रखा है, तो हमको पहले मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मान निकालते हैं। तो मानते हैं पहला भुजा, माना कि पहला भुजा x है, तो दूसरा भुजा हो सकता है x प्लस में 2, अंतर है ना 2 का, तब हम x प्लस में 2 करेंगे तो घटा देंगे ना, तब आपका आ जाएगा मान। ठीक है, तो इतना मान है। ये हो गया दूसरा भुजा। ठीक है, ये पहला भुजा है। तब हम यहाँ पे उपयोग करेंगे किसका? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस। ठीक है, तब हम पाइथागोरस बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक, तब यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखते हैं समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो एक कोण होता है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको सी। तो एक एक भुजा कितना है? 4 मीटर है, तो इसको हम मान लेते हैं 4 दे दिया है, तो 4 मीटर लिखेंगे। कर्ण आपका आ जाएगा x प्लस में 2, हम इसको बेस आपका आ जाएगा x। ठीक है, यहाँ पे लिख दें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बैठाते हैं, तो कर्ण कितना आपका है? x प्लस में 2, तो x प्लस में 2 पर होल स्क्वायर बराबर लंब कितना आपका है? 4 स्क्वायर प्लस में बेस आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी पर होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट बनाते एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ठीक है, प्लस 2a और b बराबर, इसको तोड़िएगा तो 16 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, ये भी एज इट इज रह जाएगा, इसको तोड़िएगा तो 4 आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4x बराबर में 16 प्लस में x। ठीक, देखिए ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो इसको इधर ले जाइएगा ना तो माइनस में चल जाएगा, चाहे इसको इधर लेके आइएगा तो माइनस में चल जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से काट देते हैं, कट गया। ठीक है, अब बच गया आपका, इसको 4 जो है ना राइट साइड लेके जाते हैं। ठीक है, राइट साइड लेके जाते हैं। ठीक है, तो 4x को इधर ही छोड़ देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, 4 को लेफ्ट राइट साइड में, तो 6 ये माइनस 16 है तो इधर जाके जाएगा 4 है, माइनस प्लस है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस में 4। तो 4x बराबर 16 में से 4 जाएगा, आपका आ जाएगा 12। तो x का मान हमको निकालना है, तो 12/4, इसको काटेंगे तो 3, तो आपका x का मान आपका आ जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा? 3 आएगा। x का मान कितना आ जाएगा बाबू? 3। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x का मान कितना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3। कितना लिख सकते हैं? x का मान 3 रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहला का लंबाई आपका आएगा, लंबाई आपका आ जाएगा 3, और दूसरा देखते हैं। तो देखिए x के स्थान पर हम लिखते हैं 3, अब प्लस में 2 लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 5, यानी कि दूसरा का भी आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू? 5, यानी कि दुगो की लंबाई, दुइये की लंबाई पूछा था ना, तो हम दुगो की लंबाई बता दिए। देखिए क्वेश्चन में आपका दोनों की लंबाई ज्ञात करना है। अब बोला गया है आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना में बेस गुना में हाइट। ठीक है, तो हमको 1/2 लिखेंगे। अब देखिएगा बेस आपका हम कितना लाए थे? 3 लाए थे ना, तो 3 लिखेंगे, और हाइट आपका है 4। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे ना 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 दूना 4 आ जाएगा आपका, ये दोनों को मल्टीपल करिएगा तब आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपका आ जाएगा, आ गया कितना, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आ गया आपका 6 मीटर स्क्वायर, और लंबाई दोनों का आपका आ गया कितना आ गया बाबू, इसलिए लंबाई आपका भी आ गया, पहला लंबाई 3, दूसरा के 5, ये आपका आंसर हुआ। ठीक, आई होप आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।